नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 24 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों के बाजार में हल्का फुल्का सा सुधार दिखाई दे रहा है और प्लांटों के अंदर भी हल्का सा सुधार हुआ है। लेकिन और जो खाद्य तेलों का बाजार है उसमें कैसी गतिविधियां हैं उस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वैसे तो आज देखा जाए तो जो सरसों का बाजार है उसमें दोनों तरफ का काम हुआ है। कहीं बाजार थोड़ा बहुत घटा भी है, कहीं बाजार बढ़ा भी है। घटा कम है और बढ़त भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, लेकिन बाजार स्टेबल है, बाजार स्थिर सा दिखाई दे रहा है, घटने की तरफ नहीं लग रहा है। जैसा कि बहुत दिन से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरसों में अब यहां से मंदा दिखाई नहीं देता है। आज आवक थोड़ी सी और बढ़ी है, आज आवक हो गई है 7,25,000 बोरी पूरे देश भर में। और जयपुर का जो भाव है वो 25 रुपये प्लस हुआ है, 5425 रुपये का भाव हो गया, कल 5400 रुपये का भाव था। सरसों तेल में आज 1008 रुपये भाव हुआ है एक्सपेलर का और 1018 रुपये का भाव है कच्ची घानी का जयपुर का प्रति 10 किलो का। जो केएलसी का जो बाजार है उसमें सुबह थोड़ा बहुत मजबूती दिखाई दे रही थी, लेकिन सेकंड सेशन के अंदर बाजार थोड़ा कमजोर होता हुआ चला गया। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। मलेशिया का उत्पादन घट रहा है या निर्यात बढ़ रहा है, इंडोनेशिया का उत्पादन बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर आपको मिलता है आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन इस कारण से सरसों के बाजार में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। केएलसी कमज़ोर होती चली गई शाम के सेशन में, इसलिए सरसों में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। सरसों का जो मुख्य प्लांट जिसको सलोनी प्लांट कहते हैं उसमें आज मात्र 10 रुपये की वृद्धि हुई है। ये भी शुक्र है कि बाजार गिरा नहीं है। और जो गोयलकोटा का प्लांट है वहाँ जो सरसों का भाव है वो स्टेबल है 5250 रुपये पर। कुछ प्लांटों में जैसे आपका शारदा का प्लांट है उसके अंदर बाजार 50 रुपये कमज़ोर हुआ है, जबकि जो अडानी का अलवर और बूंदी का जो प्लांट है उसके अंदर सुबह 25 और 50 रुपये की वृद्धि हुई थी, लेकिन शाम के सेशन में वहाँ भी 25 रुपये की गिरावट दर्ज हो गई। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भी चरखी दादरी में 25 रुपये भाव बढ़ा है, दिल्ली का भाव 5200 रुपये पर स्टेबल है। भरतपुर मंडी का भाव आज कल से 19 रुपये तेज खुला है और भाव रहा 5032 रुपये। तो कुल मिलाकर के जो ये सरसों का और सरसों तेल का बाजार मैंने आपसे साझा किया। मूंगफली तेल का जो बाजार है वो स्टेबल है, 1475 रुपये राजकोट का भाव प्रति 10 किलो। और जो बिनोला का भाव है उसमें आज 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक की गिरावट है। और राजकोट का जो भाव है या कड़ी का भाव है वो 940 रुपये आज रह गया है। कड़ी का भाव और राजकोट का भाव है 930 रुपये प्रति 10 किलो। इसी तरह से सोया और पाम तेल के अंदर भी आज सुबह हल्का फुल्का सुधार दिखाई दिया था, लेकिन बाजार शाम को फिर वहीं वापस पहुंच गया जहां पर बाजार कल शाम को क्लोजिंग दे रहा था। तो कुल मिलाकर के खाद्य तेलों के अंदर फिलहाल बड़ी तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन खास तौर पे मूंगफली तेल और बिनोला तेल, सरसों तेल, इनके अंदर ज़्यादा गिरावट आने की, ज़्यादा मंदा आने की संभावना लगती नहीं है। आइए कुछ मंडियों के भाव जैसे मैंने आपको बता भी दिए, कुछ प्लांटों के भाव भी देख लेते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि भरतपुर का भाव 5032 रुपये खुला, नडबई भी 5032 रुपये, जयपुर 5425 रुपये, दिल्ली 5250, चरखी दादरी 5225, गोयलकोटा 5250, हिसार 5000, बरवाला 4900, सिवानी मंडी 5020, मुरैना 5000, ग्वालियर 5000, निवई मंडी 5050, टोंक मंडी 5030, अलवर मंडी 5050, गंगापुर 5060 से 5070, खैरथल मंडी 5050, खेरली मंडी 5055 रुपये, सुमेरपुर 5010 रुपये। आज शमशाबाद, दिग्नेर का और आगरा का जो सलोनी का भाव है वो है 5785 रुपये, अलवर का भाव है 5710 रुपये और कोटा का भाव है 5760 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।